किसी सफ़र पे जाने से पहले दोस्तों रास्ता मालूम कर लेना चाहिए उस बंदे से जो पहले उस रास्ते से गुजरा हो। वो बेहतर बता सकता है कि इस रास्ते पे कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। जो नए लगाने वाले बंदे हैं उनको यही मुश्किल पेश आती है, जीवन लहसन 1 एकड़ में कितना लगता है, एक कनाल में कितना लगता है, खर्चा कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिट कितना आना है, नुकसान से कैसे बच सकते हैं, बीज कैसे लेना है, कैसे लगाना है, कौन सी खादें हैं, कौन सी स्प्रे है, कितने बंदे रखने हैं। ये तमाम सवाल जिन नए बंदों के माइंड में हैं या जिन दोस्तों को ये मैंने वीडियो इस मकसद से शेयर की है कि वो मुकम्मल मालूमात इस वीडियो को देख के हासिल कर लें, तो ये वीडियो आप तमाम भाइयों के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं अपनी फील्ड में खड़ा हूँ जहाँ पे हमने 12 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह फसल लगाई हुई है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों को चाहूँगा कि इस रास्ते से दोस्तों मैं गुजर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 12 एकड़ फील्ड जो है, खाद कैसे, स्प्रे कैसे, 2-3 साल से इस फील्ड में है, इस बिज़नेस में है, इस ज़राअत के शोबे में हम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये तमाम तजर्बात किए हैं, कुछ दोस्तों से सीखा है, बड़ों से सीखा है जो पहले इसमें जो है वो लगा चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, नुकसान उठा चुके हैं, सीख के मिल के चले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उम्मीद है कि पर एकड़ पैदावार 400 मन तक 20 मन ड्राई सीड की एवरेज देख के तो आएगी। दोस्तों को सबसे पहले विजिट करवाता हूँ अपनी 12 एकड़ की फील्ड, वो देखें, उसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब देता हूँ। जी तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त अपने डेरे की छत पे। तो ये सबसे पहले वाला एकड़ ये है। इसके बाद आप अगर एकड़ देख सकें तो ये मैं कैमरे का जूम करता हूँ, आप काउंट करिएगा। वो सबसे पहले वाला एकड़, उसके बाद दूसरा एकड़, ये तीसरा एकड़ और ये चौथा एकड़। ये जी 4 एकड़ माशाल्लाह लाइन के साथ हमारे लगे हुए हैं। उसके बाद ये वाला 5वां एकड़ जो कि डेरे के बिल्कुल साथ है। ये देखें माशाल्लाह, ये 6 कनाल जगह है हमारी। और आगे जी माशाल्लाह हमारे 4 एकड़ आप ये देखें फसल। उसके बाद दोस्तों 2 एकड़ वो जिसमें नौमान भाई स्प्रे कर रहे हैं, ये है 1 एकड़। वो स्प्रे तकरीबन दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी एकड़ को होने वाली होती है, फंजीसाइड, थ्रिप्स की बचाव के लिए हर चीज़। ये जी 2 एकड़ हमारे वो हैं आप रूटीन में। उससे आगे अगर मैं अपना कैमरा जूम करूं तो 1 एकड़ हमारा ये है जिसमें 2 बंदे फ्लावर्स की प्लकिंग कर रहे हैं, जो इसके निकलते हैं फूल उनको तोड़ रहे हैं। वो जी हमारा 7वां एकड़ है। 2 एकड़ दोस्तों ये लाइन वाइज हमारे लगे हुए हैं ये डेरे के सामने ज़मीन पे, ये आप देखें माशाल्लाह जी। ये दोस्तों 2 एकड़ ये हैं, 2 एकड़ वो हैं, 1 एकड़ वो सामने जहाँ पे हमारे भाई फूल तोड़ रहे हैं, और बाकी 5 एकड़ ये हमारे लाइन वाइज हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं लाइन वाइज, और 1 एकड़ ये है। ये फसल दोस्तों दिखाने का मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते पे चल रहे हैं, इस सफ़र को कर रहे हैं, और 10 से 12 एकड़ फसल की जो है वो देखभाल कर रहे हैं। ये यहाँ पे अगर हम डेरे पे आके यहाँ पे विज़िट करें तो एक ही छत से हमें ये सारा मुआयना हम कर सकते हैं। और रात को 4 पहियाँ यहाँ ही होती हैं जीवन लहसन का ध्यान रखने के लिए, और यहीं पे आप दोस्तों से कॉल पे गपशप हो रही होती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सवाल मैंने बताए हैं कि दोस्तों सबसे पहले आपको अच्छा सीड आपने लेना, किसी बंदे से ड्राई लें या फ्रेश लें, अच्छा सीड लेना जो कि मुकम्मल पका हुआ हो ताकि आपका बीज ख़राब ना हो, आपकी फसल अच्छी हो। ऑथेंटिक बंदे से सबसे पहले बीज लेना आपकी जो है वो ज़रूरी चीज़ है। अब दोस्तों 1 एकड़ में ये दिन कौन से में लगता है, सबसे पहले दिनों पे आएँ कि ये दोस्तों 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के दरमियान जो फसलें होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। जितना पहले लगाएंगे आपकी फसल उतनी सर्दी से पहले अच्छी तैयार हो जाएगी और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसको बीमारियों का अटैक बहुत कम आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि नवंबर में भी मैंने काश्त किया, फसल हो जाती है, लेकिन चंद इलाकों में होती है, चंद में नहीं होती। पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के बेहतर दिन 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। इसकी पटाई का मई का महीना पूरा इसकी पटाई होती है, 1 मई से लेके एंड मई तक। और जिन भाइयों ने जितना पहले लगाया होता है वो मई में उतना पहले उनकी पटाई हो जाती है। ये दोस्तों 210 दिन की मुकम्मल पकी हुई फसल होती है जो पटाई के काबिल होती है। उससे पहले अगर हम पटाई करते हैं तो उसमें बीमारियां आएंगी, वायरस आएगा, वो मुकम्मल पकी हुई फसल तस्वर नहीं होगी, उसका आगे जाके नुकसान ही होगा। अगर कोई लालच करके अनाड़ी बंदा जो पहले लगाने वाला वो आपको दे देता तो आपकी फसल का लॉस होगा, उसमें बीमारियां, वायरस, फंगस ज़्यादा आएगा। इसके बाद
डेट कंफर्म हो गई। उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी इलाके में लग सकता है। ये बर्फ़ में भी हुआ है, आज़ाद कश्मीर में हुआ है, बन्नू ये वो KPK वाली तो तकरीबन 90% जो इलाके हैं जहाँ पे कोई और चीज़ काश्त हो सकती है वहाँ ये हुआ है। पूरे पंजाब में हर जगह हो सकता है, सिंध में हो सकता है। ये सिर्फ कलराठी और जो बहुत ही ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें कोई चीज़ नहीं होती वहाँ ये भी नहीं होता। जहाँ पे कोई और चीज़ होती है वहाँ पे जीवन लहसन भी हो सकता है। और इसकी सबसे अच्छी पैदावार आप जितनी अच्छी मैरा ज़मीन होगी और जितनी ज़मीन की अच्छी तैयारी करेंगे मैरा की, उतनी ज़्यादा आप जीवन लहसन से पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि 1 एकड़ में सीड कितना लगता है। और दोस्तों हमने 12 एकड़ अपनी फसल लगाई हुई है और इसमें हमने कुछ गलतियां की हैं और हम अगले साल वो नहीं करेंगे। और जो लगाने वाले नए भाई हैं उनको भी गाइड करेंगे, मशवरा देंगे कि आप भी वो गलतियां ना दोहराएं। हमारा पहला साल था, दूसरा साल आगे तीसरा साल होगा, हर साल इंप्रूवमेंट लाएंगे और दोस्तों को वो चीज़ गाइड करेंगे जो हम एट द एंड रिज़ल्ट हमारा है, जो सबसे मेन चीज़ हमने सीखी है वो क्या है, वो तमाम चीज़ें बताते हैं। 1 एकड़ में दोस्तों अगर आपने बातें वो बताऊंगा जो NARC बता रहा है। हर बंदा अपनी बात बताता है और मार्केट के अंदर हर ग्रोवर, चाहे वो ऑथेंटिक है चाहे वो नहीं है, हर बंदे की अपनी ज़बान है, हर बंदे का अपना बताया गया सीड है। और कुछ लोग दोस्तों को गलत गाइड कर रहे हैं, उनसे माजरत के साथ कहूँगा कि प्रॉपर जो NARC बता रहा है कि 400 मन अगर हमने पैदावार लेनी है तो 16 से 20 मन ड्राई सीड 1 एकड़ में लगाएंगे, 4 से 5 पौधे एक बेड पे, तो फिर आपकी 400 मन पैदावार आएगी। अगर 2 पौधे लगा के 7-8 मन सीड लगा के आप 400 मन पैदावार डिमांड करेंगे तो वो भाई नहीं आएगी। जितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस लिहाज से पैदावार आएगी, जितनी हम उसमें इनपुट देंगे आउटपुट उतनी ही बाहर निकलेगी। NARC बताता है कि 16 से 20 मन आप 1 एकड़ में लगाएं। अब दोस्तों एक कनाल में आप 7 मन अगर फ्रेश सीड लेते हैं तो खुशक हो के वो 2 मन रह जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि कितना आप फ्रेश लेंगे तो वो कितना खुशक हो जाएगा। अगर आप 100 किलो फ्रेश लेते हैं, अच्छा 210 दिन का मुकम्मल पका हुआ, तो दोस्तों वो आपका ड्राई हो के 25 से 30 किलो से ज़्यादा नहीं रहेगा जब वो तुरियों की शक्ल में आएगा। अगर बड़ी अच्छी भी फसल है, जितनी भी अच्छी है, 25 से 30 किलो आपका वो बच के रह जाएगा। कोई बड़ी एक्स्ट्रा आउट क्लास फसल ना हो 32-33 किलो पे चला जाए, वरना 25 से 30 किलो आपका 100 किलो में से यानी चौथा हिस्सा तुरियों की शक्ल में बचेगा, तीसरा हिस्सा बल्ब की शक्ल में बचेगा, डंडियों की शक्ल में जब होगा, भूखें उसकी जो वो तना वगैरह जड़ें वगैरह साथ होती हैं लेकिन खुशक हो जाता है, वो आपका 50% बचेगा। और आप अगर 1 एकड़ के लिए प्रॉपर सीड आपने लगाना है 4 से 5 पौधे एक बेड पे, तो फिर आपको दोस्तों तकरीबन मिनिमम 60 मन फ्रेश सीड चाहिए। और वो आपका खुशक हो के 15-16 मन 17 मन 16 से 20 मन के दरमियान रह जाएगा। वो आपका 1 एकड़ में लगेगा 4 से 5 बेड पे। अगर आप थोड़ा लगाना चाहते हैं 30 मन ले लें, 40 मन ले लें, 50 मन ले लें, आपकी पैदावार उतनी कम कर लीजिएगा। अगर 30 मन फ्रेश ले के लगाते हैं आपका वो ड्राई की सूरत में 8-9 मन रह जाएगा और उसकी पैदावार आपकी 100 मन आएगी, 200 मन आएगी सॉरी। अब एक कनाल में अगर आप 7 मन लेते हैं, खुशक आपका 2 मन लगेगा, 2 मन रह जाएगा और उससे आपकी जो पैदावार है एक कनाल की वो 50 मन प्लस आएगी 2 मन ड्राई लगा के। अगर अब आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें कि 4 कनाल में 28 मन, आगे आप जाते हैं 1 एकड़ पे तो 55 से 60 मन आपको चाहिए। अब किसी की मर्ज़ी है कि वो जितना मर्ज़ी सीड ले ले और जितनी वो ज़मीन 1 एकड़ तैयार कर ले, आगे वो सीड ले ले और उसमें लगा दे, 2-2 पौधे लगा दे, 1-1 पौधा लगा दे। डिपेंड करता है कि आप लगा कैसे रहे हैं, आप पैदावार ले किस तरह रहे हैं, उसमें आपने सीड जो है वो लगाना है। 1 कनाल के लिए मैं जो एडवाइस करूंगा, जो NARC का रहा है, 7 मन फ्रेश लें, 2 मन खुशक होकर रह जाएगा, उससे प्रॉपर 1 कनाल लगेगी, 50 मन प्लस पैदावार आएगी। 1 एकड़ के लिए 55 से 50 मन लें, खुशक होकर वो आपका रह जाएगा 15-16 मन, वो आपकी 400 मन पैदावार परफेक्ट आएगी। उसके बाद दोस्तों इसको जो खादें दोस्त अक्सर पूछते हैं कौन सी खाद किस तरह संभालना है, कोई संभालना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये 10 एकड़ फील्ड है, मैं हूँ, ज़िया भाई हैं, इरफान भाई हैं, ये सब हम मिल के मैनेज कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है इसको संभालना। इसमें दोस्तों 4 तरह की खादें आती हैं, नाइट्रोजन, यूरिया यानी कि फास्फोरस, पोटाश और सल्फ़र ज़मीन को नरम करने के लिए, बोरॉन भी एंड पे आ सकती है। 4 मेन खादें हैं इसमें जो कि वक्तन फ़ोक्तन आती हैं, उसके लिए प्रॉपर वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप चैनल विज़िट करें। इस चैनल पे आपको कोई भी जीवन से रिलेटेड ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, हर तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर नज़र आएगी, आप
विज़िट करें, हर सवालों के जवाब इस चैनल पे आपको मिलेंगे। आगे दोस्तों स्प्रे इसमें अमाइनो एसिड्स की होती है, NPK की होती है, उसके बाद फंजीसाइड की होती है, और किसी भी बीमारी को आने से पहले उसकी हिफाजत के लिए जो है वो स्प्रे वगैरह होती हैं, उसकी भी प्रॉपर वीडियो चैनल पे मौजूद है। इसके बाद दोस्तों टाइम हमने मैनेज कर लिया कि सितंबर अक्टूबर में लगता है, 210 दिन की फसल है, पूरे पाकिस्तान में लग सकती है। सीड का आपको बता दिया कि एक कनाल में प्रॉपर 6 से 7 मन आप फ्रेश लें, 1 एकड़ के लिए 50 से 60 मन आप फ्रेश लें, और ड्राई की सूरत में 15 से 16 मन लें। अब आप अगर 2 पौधे लगाते हैं एक बेड बना के, तो आपका 1 एकड़ में सीड लगेगा दोस्तों 7 से 8 मन ड्राई। अगर आप 3 पौधे लगाते हैं तो आपका वो ही जो सीड है वो लगेगा तकरीबन 12 से 13 मन। अगर आप 4 लगाते हैं 15 से 16 मन, अगर 5 लगाते हैं 18 से 20 मन, अगर 6 लगाते हैं 20 से 22 मन। और उसी तरह जितना आप लगाते हैं, अगर आप 2 पौधे लगाते हैं तो आपकी पैदावार आएगी 150 से 200 मन। अगर आप 4 पौधे लगाते हैं आपकी पैदावार आएगी उसमें 400 मन, 350 से 400 मन। अगर आप 6 पौधे लगाते हैं आपकी पैदावार 450 से 550 मन के बीच आएगी। वैसे पाकिस्तान में ऐसे ग्रोवर मौजूद हैं जिन्होंने 700, 650 से 700 मन के दरमियान जो है वो पैदावार ली है। बाकी यही मेन सवाल दोस्तों के होते हैं। इसको लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लगाने के दिन आपको बता दिए हैं, पटाई के दिन बता दिए हैं, खुशक करना इसको बहुत आसान है, बस आपने ध्यान आपका होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। मशवरा जो है सीनियर बंदों से ले, ऑथेंटिक बंदों से ले, जो अपना 2-3 साल से ग्रो कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर वो गाइड कर सकें। सीड कहीं से भी लें, उस बंदे से ले जो ऑथेंटिक है, जो लगा रहा है। मशवरा अगर लेना है तो वो आप देसी बिजनेस इन्फो नादिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो एक मुख्तसर थी। मेरे बारे में भी अक्सर पूछते हैं दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर था, बर्ड्स का, पिजन्स का मेरा काम था। उसके बाद जीवन में 2-3 साल से आया हूँ, लगा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रॉफिट कमाया। तलक, सियालकोट, डस्का, पीरोचक गाँव से है, और हमने 2 जगह पे लगाया हुआ है, एक बूढ़ा कराया के करीब डुगरी गाँव में, और एक पीरोचक में। हमारे पास अगर विज़िट करना चाहते हैं तो रब्ता करके मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं मालूमात के लिए, सीड लेने के लिए, किसी भी हवाले से। बाकी जिन भाइयों ने लगाई है फसल, अल्लाह पाक उनको फसलों पे अपना फजल करे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह।